गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुजफ्फरपुर। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि लद्दाख की सीरीज कंप्लीट हो गई है। लद्दाख की सीरीज 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट हुई है। तो नया वीडियो डालने के लिए मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि एक जगह चलते हैं घूमने के लिए, जो एक नया कंट्री है, इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो है नेपाल। नेपाल हमारे यहाँ से लगभग 135 किलोमीटर है और हम लोगों ने प्लान किया पूरे 4 रोज के लिए कि 4 रोज में नेपाल पूरा घूम लेंगे। लद्दाख जो मैं गया था वो गया था बाइक से, बट इस बार मैं जा रहा हूँ कार से। कार से जाने के पीछे वजह ये है कि हम लोग हैं 4 लोग, जिसमें से एक रक्सौल में उतर जाएगा, बाकी के 3 लोग नेपाल एक्सप्लोर करेंगे। और दूसरा कारण ये था कि ठंड यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा है, जनवरी का महीना है, तो यही सोच करके हम लोग कार से जा रहे हैं। थोड़ा एंजॉय भी करेंगे सब कोई। तो मेरा प्रोग्राम तो ये था कि वीडियो घर से स्टार्ट करूँ, बट घर पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि सुबह उठने में मुझे लेट हो गया और फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगा। इसलिए मैं सारा सामान पीछे डिक्की में डाल दिया है और मैं बैठा हूँ गाड़ी में और यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले जाऊंगा एक फ्रेंड को लेने के लिए, उसके बाद दूसरे फ्रेंड को लेने के लिए, फिर तीसरे को। तो लेट नहीं करते हैं, अभी बज गया है 9। प्रोग्राम ये था कि 8 बजे हमें चल देना है, बट नहीं हो पाया, 9 बज गया यहीं पे। कोई नहीं, अभी सबसे पहले चलते हैं भैया जानेसार को लेने के लिए। भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं नेपाल के लिए और ये हमारे तनवीर भाई, ये सद्दाम भाई और ये जानेसार। छोटा ही रास्ता है भाई। आपको शुरू में बताया था कि एक भाई मोतिहारी में उतरेगा तो वो सद्दाम है और हमारे लोग 4 लोग जा रहे हैं, तो चौथा आदमी सरैया में आएगा। तो अभी हम लोग उन्हीं को लेने के लिए जा रहे हैं। तनवीर भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं। आप लोग किसी को दौड़ने पे गाड़ी या सर्विस करानी हो तो मोतिहारी में आ जाए, मोती जी जाकर मोबाइल वहीं पे सर्विस आ रहा है। पर्ची निकाल दीजिएगा। तो हमारा तेल हुआ है लगभग 1102 रुपये का। अभी हम लोगों ने 12 लीटर तेल लिया है और यहाँ पे है लगभग 91 रुपये 80 पैसा। तो हम लोगों ने फुल टैंक इसलिए नहीं कराया कि नेपाल में है यहाँ से लगभग 15-16 रुपये कम। तो इतना ही तेल लिया है कि हम नेपाल इंटर कर जाएं। इंटर करेंगे तो फिर करवाएंगे फुल। तो यही है एक अपडेट। और बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं सरैया। हमारे सब्बू भाई हैं एक, उनको रिसीव करने के लिए। और ये हमारे चौथे मेहमान सब्बू भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये भी हमारे साथ। कहाँ जा रहे हैं? पोखरा नेपाल। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं नेपाल के लिए। तो हमारा पहला स्टॉपेज सोच रहे हैं कि मोतिहारी करें। मोतिहारी यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर होगा। हाँ 65, 10 से 90 पड़ता था। यहाँ से कम पड़ेगा ना। यहाँ से लगभग 65-70 किलोमीटर है। रोड बिल्कुल मस्त है। यहाँ पे हम लोग नेशनल हाईवे पकड़ लिया है। ये सीधा रोड मोतिहारी, रक्सौल और नेपाल में एंटर कर जाती है। यहाँ से मोतिहारी 52 किलोमीटर है। बट इस रोड में एक दिक्कत क्या है कि जगह जगह पे स्पीड डिटेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है। यहाँ देखें। और इस रोड का लिमिट है 90 से ऊपर जाएगा तो लगेगा फाइन, 2000 का फटका। यहाँ देखिए, यहाँ पे लगा है स्पीडोमीटर। हमारे इस सफ़र का पहला टोल प्लाजा 500 मीटर हेड। तो पहला टोल टैक्स आने वाला है, देखते हैं यहाँ कितना लगता है। एक अपडेट ये देना था कि नेपाल में इंटर करेंगे तो हमारा सिम तो ऑफ काम नहीं करेगा इंडिया का। तो एक भाई है हमारा वहाँ पे, उससे बात कर लिए हैं, वो हमें बीरगंज में सिम देगा जिसमें लगभग 2 GB के आसपास इंटरनेट होगा, जो हमारा अगला 4 दिन तक काम आएगा। भाई हमारे साथ जो सद्दाम भाई आए थे उनको हमने रॉयल एनफील्ड शोरूम पे उतार दिया है। यहाँ के वो ब्रांच मैनेजर हैं। तो अभी उन्होंने चाय पीने के लिए ऑफ़र दिया है, तो हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। निकलते सद्दाम। हाँ भाई, हाँ ब्रो, भाई का चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये हमारा शोरूम है बगल में। ये भाई ने मुझे छोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइनली
इतने पतले रास्ते में लगभग 20 किलोमीटर चलाने के बाद आधे किलोमीटर के आगे दिखा रहा है कि नेपाल शुरू होने वाला है। तो आई थिंक 10 मिनट लगेगा। रास्ता बंद है। अच्छा, यहाँ पे शायद इंडियन आर्मी चेक करेगी BSF की। मैं कैमरा ऑफ करता हूँ। भाई सीन कुछ ऐसा हो गया कि जिस बॉर्डर पे हम लोग गए थे उस बॉर्डर का नाम था महुआबा बॉर्डर। यहाँ पे गूगल दिखाता है कि इधर से चले जाने के लिए शॉर्टकट है लगभग 40-50 किलोमीटर रक्सौल नहीं जाने के लिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि BSF वाले ने बताया कि भंसार आपका कटेगा नहीं। तो हम लोग वापस रक्सौल जा रहे हैं और रक्सौल यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है। बॉर्डर के पास कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए वहाँ पे शूट नहीं कर पाया। बट लिखा था वेलकम टू नेपाल, नेपाल बॉर्डर, बट कैमरा अलाउ नहीं था। अभी यहाँ से नेपाल बॉर्डर लगभग 1 किलोमीटर है और अगले 1 किलोमीटर तक रोड ऐसा ही रहने वाला है। बॉर्डर इलाके में रोड का बहुत बुरा स्थिति है भाई। We are entering in नेपाल। नहीं, नेपाल में यही बॉर्डर है। ये रहा बॉर्डर, यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे कैमरा ऑफ करते हैं कहीं कोई पकड़ ले। अपना भंसार बन गया है। 5 दिन का भंसार बनाया है। नेपाली करेंसी में 5000 लगा और इंडियन करेंसी में 1680। यही है। नेपाली गलत 15। हाँ, नेपाली 2500 और इंडियन 1580 शायद 1560। और ये उसका ऑफिस था जहाँ पे बना था अपना भंसार। और यहाँ पे नेपाल की पुलिस चेक कर रही है, तो चेक करवा के फिर आगे मिलते हैं आपसे। फाइनली हम लोग नेपाल में इंटर कर गए हैं। हमारा भंसार भी चेक हो गया, गाड़ी भी चेक हो गया कि सामान क्या क्या है। कोई इलीगल सामान तो नहीं है या फिर कोई महंगा सामान जो कस्टम से बचा करके ले करके आए हैं, वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ के ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि पूरे नेपाल में मास्क कंपलसरी है। तो मास्क ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और बाकी भैया सीट बेल्ट का कोई इशू नहीं है, बट सीट बेल्ट अपना लगा के रखे सेफ्टी के लिए। सेफ्टी मैटर्स। बॉर्डर इलाके का रोड, ओह माय गॉड। और हम लोग नेपाल में लगभग 20 किलोमीटर आ गए हैं और हमारा नेटवर्क अभी एयरटेल का है और जियो का गायब हो चुका है। वोडाफोन का भी है। तो लगभग 10-15-20 किलोमीटर नेटवर्क रहता है। बट यहाँ पे लिख रहा है इंटरनेशनल रोमिंग, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम लोग नेपाल इंटर किए, रोड थोड़ा अच्छा मिला, उसके बाद अब चकाचक रोड मिल रहा है। और यहाँ एक चीज़ ऑब्ज़र्व किए हैं कि हॉर्न कोई नहीं बजा रहा है। एक हम ही लोग हैं जो हॉर्न का यूज़ कर रहे हैं, वरना यहाँ की पब्लिक नहीं कर रही है। और दूसरी चीज़ ये देखा कि जितने भी स्ट्रीट लाइट हैं वो सारे सोलर पे हैं। हाँ भाई, नेपाल का पेट्रोल पंप। अब यहाँ पे कराते हैं टंकी फुल। यहाँ पे डीजल है 121 रुपया 25 पैसा, नेपाली, नॉट इंडियन। यहाँ पे हम लोग टंकी फुल करवा रहे हैं एकदम टिप तक। अब 38 लीटर 760 ml है और पैसा हो गया 4699 रुपया 65 पैसा। नेपाल में मास्क पहनना कंपलसरी है। उतारने पे अगर पुलिस देख लेगी तो फाइन है, क्योंकि बॉर्डर पे ही बता दिया गया था कि ऐसा होगा। और फिलहाल अभी हम नेपाल में लगभग 70-80 किलोमीटर आ गए हैं और यहाँ से भरतपुर लगभग अभी 232 किलोमीटर है। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। सुबह में नाश्ता करके हम लोग निकले थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि हमें नेपाल में जो हमारा एक फ्रेंड है पोखरा में, जो हमारे साथ पढ़ा था राजेंद्र, उसको कॉल करना है। तो सिम अपने पास है नहीं, तो मोबाइल के इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इस शॉप पे रुके हैं और मोमोज़ ऑर्डर दिया है खाने के लिए। और उसी बहाने हम मोबाइल इस्तेमाल कर लेंगे भाई का, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुके हैं। तो जल्दी से मोमो खाते हैं। और कुछ खाना हमारे पास भी है जो हम लोग घर से लेकर के आए थे दिन में खाने के लिए। मस्त व्यू है। क्या मस्त व्यू है।
खुला हुआ हमको लगा सब भी आपका गेट खुला हुआ ना नहीं बताता। रबर हल्का ही हो गया है इसलिए आवाज कर रहा है। अभी रात का हो रहा है लगभग 8 और पोखरा यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने सोचा कि भरतपुर में ही रुक जाएं। तो भरतपुर में ये पीछे होटल है, होटल चितवन व्यू टावर, तो यहीं पर रुक गए हैं। 4 आदमी रुके हैं, 1000 का रूम है। और सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है कि इस होटल के पीछे पार्किंग है, तो अपना गाड़ी पार्क कर दिए हैं और हम लोग रूम भी देख लिए। रूम में सीधा चलते हैं और फ्रेश होकर आपसे मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा दिन भर का थकावट है। लगभग कितना घंटा लग गया? 9 बजे निकले थे, 9 बजे निकले। 8 बज रहा है, लगभग 11-12 घंटा लग गया हम लोग को यहाँ आने में। कोई नहीं, आराम से चले हैं। नई जगह है तो धीरे धीरे आ रहे थे। जहाँ पे ये लोग नेपाली लोग हैं वो 40-50 की स्पीड चला रहे थे, हम लोग 20-25 की स्पीड में थे, क्योंकि एक तो अपनी गाड़ी पुरानी है और थोड़ा ब्रेक लूज़ हो गया है। तो हम तनवीर भाई को बताएं कि ब्रेक थोड़ा काम कर रहा है, तो ब्रेक थोड़ा कम काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आराम से चलिए, धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो मिलते हैं सीधा रूम में। ये है अपना रूम, ये डबल बेड, ये सिंगल बेड, 1000 का आया है। तो अच्छा रूम है, कोई इशू नहीं, रात भर गुजारनी है। और ये हमारे तनवीर भाई, ये जाने से आ रखता है, और ये हमारे सबू भैया। मिलते हैं भैया थोड़ी देर में।